हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज इंडिया का विक्स तो काफी अच्छा ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है 12.79 तक। ये आप कह सकते हो जो निफ्टी 50 में तेजी आई है। और आपको पता है जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से हमारी मार्केट में तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। लगभग 300 पॉइंट चढ़ा है आज मार्केट, जहां गिरा था कल के दिन थोड़े से टाइम के लिए 9:45 से 12 बजे तक का, लेकिन वही आज के दिन पॉजिटिव रैली देखने को मिल रही है इसके अंदर। चलिए मैं आज बात करूंगी आप लोगों से लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स के बारे में। तो गाइस, लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स कौन से होते हैं आप ये बताइए, आप कितना इसके बारे में जानते हो। मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक का मतलब होता है कि किसी स्टॉक में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं और इस बाइंग एक्टिविटी के साथ साथ स्टॉक का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी बढ़ रहा है। इसका सिग्नल ये होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक की प्राइस पर, मतलब आप ये कह लीजिए स्टॉक के प्राइस के ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इस प्रोसेस को आप ये कैसे लॉन्ग बिल्डअप इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, इसलिए इसको लॉन्ग बिल्डअप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना, जो आप कह लीजिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है प्लस ओपन इंटरेस्ट, उसको बोला जाता है लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब ये होता है कि लोग स्टॉक के ऊपर जाने की उम्मीद रख रहे हैं इसलिए बाय कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट वो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब फ्यूचर या ऑप्शंस होते हैं जो मार्केट में ओपन है। अगर प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ज्यादा लोग स्टॉक को बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस 100 से 110 हो जाता है और उसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है कि लोग उस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये लॉन्ग बिल्डअप का इंडिकेटर देता है। ठीक है, देखिए अगर मैं वैसे बताऊं, देखिए लॉन्ग बिल्डअप का सिग्नल पॉजिटिव होता है और ये बताता है कि ट्रेडर्स उस स्टॉक में और प्राइस एप्रिसिएशन की उम्मीद रख रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक को बुलिश माना जाता है, लेकिन हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए गाइस, आज ऐसी कुछ मैं 10 कंपनीज हैं जो लॉन्ग बिल्डअप के अंदर मुझे देखने को मिल रही हैं और मैं आपको ये बोलूँगी कि आप आने वाले इस वीक में भी आप इसको फोकस में लेकर चल सकते हो। ठीक है, और आज के दिन भी आपने इसके अंदर देखा होगा काफ़ी अच्छी रैली है। फिलहाल सबसे पहले बात करूँगी गाइस मैं यूबीएल की। यूबीएल में फिलहाल तो आज के दिन 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। यूबीएल जिसे किंगफिशर बियर के लिए जाना जाता है, आपको पता है इसी काम ब्रीवरी से आप कह लीजिए तो आप समझ जाते होंगे कि किससे रिलेटेड है, अल्कोहल से रिलेटेड कंपनी है। गाइस, इस इंडिया की सबसे बड़ी ब्रूइंग कंपनी में से एक है। ये बियर और अल्कोहल बेवरेजेस बनाने और बेचने का काम करती है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना मैं इस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग बिल्डअप, तो इंडिया में अल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, लेकिन इस सेक्टर में रेगुलेटरी रिस्क है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर पॉलिसीज फेवरेबल होती है तो ग्रोथ अच्छी हो सकती है, लेकिन साइक्लिकल बिजनेस होने के कारण केयरफुल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप देखोगे मैक्सिमम ये आया था 2008 में, अब तब से लेकर अब तक 12.5% तक का रिटर्न दिया है, बट पिछले 5 साल में 62% तक का रिटर्न देखने को मिलता है क्योंकि ये काम ही ऐसा है। आप देखोगे 2021 से लेकर इस बीच में इसमें कोई भी ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है। ठीक है, कोई काम देखने को नहीं मिला, मतलब आप कह लीजिए लगभग 2 साल तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ से फिर भी आपको एक रैली देखने को मिली होगी 40% तक की, और हल्की सी रैली आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी। लेकिन गाइस आप देखोगे जब 2019 में भी इसके अंदर उल्टा गिरावट देखने को मिली लगभग 30-29% तक की। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। पिछले 1 साल में 29% तक का, साल भर में 15% चढ़ा है, बस 6 महीने 20% का रिटर्न है और 1 महीने में बस मात्र 7% तक का। 5 दिन में आप देखो गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन। तो इसलिए मैंने आपको बोला इसको लॉन्ग बिल्डअप के तौर पर आप इसको लेकर चल सकते हो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के तौर पर, बट हाँ रिस्क भी कहीं ना कहीं इस पर बना रहता है क्योंकि ये अल्कोहल से रिलेटेड कंपनी है। नेक्स्ट गाइस कंपनी है कोफोर्स लिमिटेड। कोफोर्स लिमिटेड एक IT सर्विसेज और कंसल्टेंसी वाली कंपनी है। ठीक है, आपको ये बात पता होगी। फिलहाल तो आज के दिन इसके अंदर ठीक है, अभी देखोगे आप ये गैप अप ओपनिंग थी, इसके बाद मार्केट काफ़ी तगड़ा गिरा इसका, फिर यहाँ से इसने रिकवरी लिया और अभी ठीक है चढ़ रहा है, 1% तक चढ़ा है। अभी कह लीजिए कोफोर्स एक IT सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल और हेल्थ के सेक्टर के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस और IT सर्विसेज प्रोवाइड कराती है।
लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखोगे तो पिछले 5 साल के अंदर देखिए इसने लगभग 250% तक रिटर्न दिया है। मैक्सिमम देखोगे तो ये अभी 2020 में आई थी, तब से लेकर अब तक मतलब इसको 4 साल भी नहीं हुए हैं पूरे। 2020 में आई थी ना, अगस्त में, हाँ इसको आप कह लीजिए 4-5 साल हो गए हैं पूरे, और तब से लेकर अब तक से 250% तक का रिटर्न दिया, और अभी भी इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि आपको और 250% तक का रिटर्न दे सकती है। साल भर में देखोगे कोई भी तेजी नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आप नोट करोगे तो कम से कम 61% तक की तेजी आई है। एक साल के अंदर इसमें 27% तक की तेजी देखने को मिली है। गाइस, आईटी सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से कोफोर्स को लॉन्ग टर्म में फायदा मिल सकता है। ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट कंपनी है एस्कॉर्ट लिमिटेड। एस्कॉर्ट लिमिटेड गाइस आज के दिन तो इसमें ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है, 6.5-7% तक की तेजी देखने को मिल रही है। गाइस देखिए यही तो कंपनियां होती है जो हमें पता होनी चाहिए कौन लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। और अभी आप देखोगे ना 1999 में आई थी, तब से लेकर अब तक 54% तक का रिटर्न दे चुकी है, और पिछले 5 साल के अंदर इसने लगभग 618% तक का रिटर्न दिया, और अभी भी इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि और 400% तक का रिटर्न ये दे सकती है। एस्कॉर्ट लिमिटेड ट्रैक्टर, एग्री मशीनरी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और रेलवे इक्विपमेंट बनाती है। ये प्राइमरीली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए लॉन्ग टर्म के, तो इंडिया में एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ एस्कॉर्ट को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। इसका ट्रैक्टर सेगमेंट काफी स्ट्रांग है जो रूरल इकोनॉमी के एक्सपेंशन से फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो आप उसको लेवल पे लेकर चलिए, देखो कि पिछले 6 मंथ में 48% तक का ही रिटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज के दिन इस पे गिरावट है। मैक्सिमम अगर देखोगे तो जब से ये आया है 2017 से, तब से इसमें कंसोलिडेशन जोन बहुत ज्यादा देखने को मिला है। पिछले 5 साल में इसने बस मात्र 128% तक का रिटर्न दिया, और साल भर में देखोगे इसमें गिरावट देखने को मिलती है, और एक साल के अंदर भी इसमें फॉलिंग ही देखने को मिलती है। हाँ ठीक है, अब इस पॉइंट से ही चढ़ा है लगभग 27% तक, आप कह सकते हो 30% तक, और साल भर में अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से आप देखिए यहाँ से 19 मार्च से तब से लेकर अब तक कम से कम 31-30% तक का रिटर्न, 34% तक का रिटर्न दिया है, ठीक है। ये चीज थोड़ी मायने रखती है। एक्चुअली क्या है, नीचे चढ़ा है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। ये स्मॉल बैंक एक आप कह लीजिए, ये बैंक जो है ना एक रिटेल MSME लोन और फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन मार्केट को टारगेट करता है। रूरल और सेमी अर्बन बैंकिंग में ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने वाली गवर्नमेंट पॉलिसी से एयू बैंक को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको डाला लेवल पे लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट कंपनी हमारी निकल गई थी इन्फो एज, आज इसके अंदर भी काफी ज्यादा बुलिश रन है, ठीक है। बुल रन देखिए स्टार्ट है, और इस कंपनी ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया। अगर देखोगे मैक्सिमम में 2006 में आई थी, तब से अब तक 54% तक का रिटर्न देखने को मिला। 5 साल में लगभग 250 से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है, और एक साल भर में देखोगे तो 50%, 60% तक का, 6 महीने में देखोगे 58% तक का, एक साल में देखोगे 81% तक का। गाइस अगर इन्फोएज के बारे में बात करूँ ना, इन्फोएज एक इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज कंपनी है जो जॉब पोर्टल नौकरी.com, मेट्रोमोले साइट जीवनसाथी.com, रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म 99acres.com और एजुकेशन रिलेटेड पोर्टल शिक्षा.com ऑपरेट करती है, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज और ऑनलाइन पोर्टल की डिमांड बढ़ रही है लॉन्ग टर्म में, और इन्फोएज एक की प्लेयर है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बढ़ाने के साथ। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा हो सकता है, तब इसको पर लेकर चल सकते थे कि बिल्डअप स्टॉक बता रही हूँ मैं आपको कि इसमें लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है। भारतीय एयरटेल में भी आज के अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब देखो कि पिछले 5 साल में इसने लगभग मोटा 400% तक का रिटर्न कह लो, मैक्सिमम देखोगे 8000% तक का रिटर्न दिया है। तो वही मैंने आपको समझाया कि क्यों उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना है। भारतीय एयरटेल एक ऐसा टेलीकॉम कंपनी है जो मोबाइल ब्रॉडबैंड और DTH सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। टेलीकॉम सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन डाटा कंजप्शन बढ़ने के साथ भारतीय एयरटेल को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ काफी पोटेंशियल हो सकता है। 5G रोल आउट से भी इसका फायदा हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको डेवलप लेके चलना है। नेक्स्ट गाइस, अपोलो टायर लिमिटेड है। अपोलो टायर एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल टायर्स बनाती है। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेशन करती है, ठीक है। ऑटो सेक्टर में रिकवरी और ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ अपोलो टायर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर में रिवाइवल के साथ ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैक्सिमम तौर पे देखोगे तो ये लगभग कंपनी 1999 में आई थी और लगभग नियर अबाउट 77-100% तक का रिटर्न दे चुकी है। 5 साल में कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलता है,
लगभग 180 के आसपास देखने को मिलेगा। साल भर में देखोगे तो बस 37% तक का, और एक साल में, और 6 महीने में देखोगे तो 15% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। सो गाइस इसलिए आपको लेकर चलना है। नेक्स्ट गाइस कंपनी निकल के आती है हमारी हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडिया में कॉपर माइनिंग और प्रोसेसिंग का काम करती है। ये प्राइमरीली कॉपर प्रोड्यूसर और कॉपर कैथोड्स, वायर और रोड्स बनाती है। गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की डिमांड बढ़ने के साथ कॉपर की डिमांड में भी ग्रोथ होगी। हिंदुस्तान कॉपर को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आज के दिन इसमें भी 1.5% तक की तेजी है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है, और अगर आप देखोगे इसमें 10% की गिरावट देखने को मिलती है। 2010 में आया था 367 के प्राइस पर, अभी 328 पे जाता हुआ देखने को मिला। एक यू पैटर्न बन रहा है, आप ये कह लीजिए। तो ये डाउन से चढ़ा है ना, तो इसमें लगभग आप देखिए 1000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो बस मात्र 795% का रिटर्न है। एक साल में देखोगे तो 100-106, साल भर में 21, 6 महीने 28% तक का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हो। नेक्स्ट गाइस फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक एक इंडियन कमर्शियल बैंक है जो रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये लोन्स, डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड्स और अदर फाइनेंस सर्विसेज में काम करता है। लॉन्ग टर्म के तौर पे देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर का लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी प्रोमिसिंग है। देखो बैंकिंग सेक्टर का भी बंद नहीं होने वाला, ठीक है। और फेडरल बैंक का स्ट्रॉन्ग रिटेल और एसएमई प्रेजेंस उसको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। तो फेडरल बैंक में मैंने पहले भी एक अच्छी स्पीच आपको मतलब एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कैसे ये फेडरल बैंक बनी और कितना इसका लंबा संघर्ष रहा है। गाइस मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो ये मतलब लगभग मैं आपको ये बता दूं, ये आई है 2001 में 1 रुपए के प्राइस पे, 17,000% तक रिटर्न दिया है। 5 साल में देखोगे बस मात्र 97 का, मतलब 5 साल में इतना अच्छा रिटर्न इसका देखने को नहीं मिलता है। अब आप देखोगे यहाँ से कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 350% का, और यहाँ कितना दिखा रहा है कि ये ना गिरावट को भी कैलकुलेट करके जो भी माइनस प्लस माइनस होता है उसको भी दिखाता है, ठीक है। एक साल में देखोगे 27% तक का, लेकिन मैं अगर बताऊं तो लगभग इसने 42% तक का रिटर्न दिया। साल भर की बात करें, साल भर में आप देखोगे 19%, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर 44% तक का, 45% तक का रिटर्न दिया। एंड एक महीने में हाँ ठीक है इसमें गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो आ गई है। नेक्स्ट गाइस एंड लास्ट कंपनी है हमारी अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में भी काफी एक पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है। मैक्सिमम तौर पे देखोगे तो उसने 10% तक का रिटर्न दिया, 10,000% तक का। 1999 में आई थी 2 रुपए के प्राइस पे। 5 साल में मात्र 244% तक रिटर्न देखने को मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा भी नहीं है। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करके देखो तो देखो 582% का रिटर्न देखने को मिलता है। एक साल में देखोगे तो इस दर से गिरावट से देखिएगा, कैलकुलेट करके 55% का रिटर्न देखने को मिलता है। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है जो ट्रक, बसेस और डिफेंस व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। ये इंडिया की टॉप कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन नीड्स बढ़ने के साथ अशोक लेलैंड का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। ईवीज और सीएनजी बसेस के अडॉप्शन से भी कंपनी को फायदा हो सकता है। सो गाइस कंक्लूजन इज दैट, मैं आपको बता दूं जो ऑल ओवर देखने को मिलता है कि कोफोर्स हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, एयू, अपोलो टायर्स, फेडरल बैंक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो। एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ की बात की जाए तो स्कॉट अशोक लेलैंड जैसी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ के साथ बेनिफिट करेंगी, जबकि हिंदुस्तान कॉपर ग्लोबल कम्युनिटी डिमांड से ग्रो जब कर सकती है तभी इसमें थोड़ा आपको देखने को मिलेंगे अच्छा रिटर्न। सो गाइज ये तो फ्यूचर की ग्रोथ के अकॉर्डिंगली मैंने आपको चीज़ें बता दी, बट आपको हमेशा लॉन्ग बिल्डअप के लिए अपना खुद से स्टडी करके भी चलना है। टेक्निकल एनालिसिस भी देखने हैं, फंडामेंटल्स भी देखने हैं, मार्केट का ट्रेंड भी देखने हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करके चलें। बाकी गाइस मैं आपको ये बोलूँगी खुद स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।